जेवन पांथा चौक के पास जो आईआरपी की 9th बटालियन की बस के ऊपर आज हमला हुआ, उस हमले में 2 जवानों की शहादत हुई है और 12 जवान जो है अभी भी ज़ख्मी हैं। जिन 2 जवानों की शहादत हुई है उनके नाम हैं असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर गुलाम हसन और सिलेक्शन ग्रेड कांस्टेबल शफीक अली। दोनों बहुत बुरी तरीके से इस आतंकवादी हमले में घायल हुए थे और घायल होने के बाद उनको हॉस्पिटल पहुंचाया गया और हॉस्पिटल पहुंचाने के बाद अब इस समय ये कन्फर्म हो रहा है कि 2 लोगों की 14 पुलिसकर्मियों में से 2 जो है आईआरपी के इन जवानों की जो है शहादत हुई है। उसके अलावा तलाशी अभियान जो है वो जारी है। जैसा कि मैं पहले भी आपको बता चुका कि जम्मू कश्मीर पुलिस की आईआरपी 9th बटालियन की बस जो थी उसके ऊपर अरीपुरा जेवन के पास श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे के ऊपर जो है आतंकवादियों ने अंधाधुंध फायरिंग की। उस फायरिंग के विजुअल्स आप देख ही रहे होंगे कि बस को जो बस के फ्रंट के शीशे हैं वो बहुत बुरी तरीके से जो है तोड़ दिए गए हैं। बस के फ्रंट के शीशे जो हैं उनके ऊपर गोलीबारी हुई है और उस गोलीबारी में जैसे मैंने आपको बताया कि 14 के करीब जवान जो हैं वो ज़ख्मी हुए हैं, जिन 14 में से 2 जवान जो हैं वो शहीद हुए हैं। उनको आइडेंटिफाई किया गया है। उनकी पहचान जो है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर गुलाम हसन और सेक्शन गेट कांस्टेबल शफीक अली के नाम के तौर पर हुई है। उसके अलावा जो बाकी लोग इसमें ज़ख्मी हुए हैं उसको लेकर बहुत सारे लोग जो हैं अलग अलग लिस्टें, बहुत सारे लोग अपने ट्विटर हैंडल पर एक लिस्ट चला रहे हैं। वो नाम जो है मैं आपके लिए पढ़ देता हूं जो लोग ज़ख्मी हुए हैं। एएसआई गुलाम हसन ज़ख्मी हुए हैं, बेल्ट नंबर 861250। ये इनको लेकर मैंने आपको बता दिया कि इनको लेकर खबर ये आई है कि ये शहीद हो चुके हैं। कांस्टेबल सज्जाद अहमद, कांस्टेबल रमीज़ अहमद, कांस्टेबल बिशंबर दास, सिलेक्शन ग्रेड कांस्टेबल संजय कुमार, सिलेक्शन ग्रेड कांस्टेबल विकास शर्मा, कांस्टेबल अब्दुल मजीद, कांस्टेबल मुदस्सिर अहमद, कांस्टेबल रविकांत, कांस्टेबल शौकत अली, कांस्टेबल अरशद मोहम्मद, सिलेक्शन ग्रेड कांस्टेबल शफीक अली, कांस्टेबल सतवीर शर्मा और कांस्टेबल आदिल अली। दोबारा से आप लोगों के लिए मैं लिस्ट पढ़ देता हूं ताकि आप लोगों को पता चले कि इस जो ये आतंकवादियों ने जम्मू कश्मीर पुलिस की आईआरपी 9th बटालियन की बस के ऊपर जो है हमला किया है। इसमें 2 लोग जो हैं 2 जो पुलिसकर्मी हैं वो शहीद हुए हैं और जैसा मैंने आपको नाम पढ़ के बताए कि पुलिसकर्मियों जो ज़ख्मी हुए हैं उनमें एएसआई गुलाम हसन, जिनको लेकर अब ये खबर आ रही है कि वो शहीद हो चुके हैं। हालांकि आधिकारिक तौर पर अभी इन नामों की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन अलग अलग समाचार एजेंसियां जो हैं इन 2 नामों को चला रही हैं। एक नाम जो है उसमें गुलाम हसन है और मैं दूसरा नाम भी आपके लिए पढ़ देता हूं। तो 14 पुलिसकर्मी जो हैं वो ज़ख्मी हुए हैं, 3 क्रिटिकली, जब आतंकवादियों ने पुलिस की आर्म फोर्सेस की आईआरपी की 9th बटालियन के ऊपर जो है हमला किया। इस हमले में टोटल 14 लोग ज़ख्मी हुए। 14 लोगों में से 2 लोगों के बारे में बताया जा रहा है कि वो शहीद हुए हैं और 12 लोग जो हैं वो ज़ख्मी हैं। कुछ और डिटेल्स जो मेरे पास आई हैं वो डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूं। नाम मैं दोबारा से आप सभी लोगों के लिए पढ़ देता हूं। जो पुलिस के जवान इसमें ज़ख्मी हुए हैं: एएसआई गुलाम हसन, कांस्टेबल सज्जाद अहमद, कांस्टेबल रमीज़ अहमद, कांस्टेबल बिशंबर दास, सिलेक्शन ग्रेड कांस्टेबल संजय कुमार, सिलेक्शन ग्रेड कांस्टेबल विकास शर्मा, कांस्टेबल अब्दुल मजीद, कांस्टेबल मुदस्सिर अहमद, कांस्टेबल रविकांत, कांस्टेबल शौकत अली, कांस्टेबल अरशद मोहम्मद, सिलेक्शन ग्रेड कांस्टेबल शफीक अली, कांस्टेबल सतवीर शर्मा और कांस्टेबल आदिल अली। तलाशी अभियान इस समय वहाँ पर जारी है। उस जेवन के इलाके को कॉर्डन ऑफ किया गया है। कॉर्डन ऑफ करने के बाद उस एरिया में जो है तलाशी अभियान जारी है और ये पुलिस बस के ऊपर पंथा चौक जेवन एरिया में दूसरा हमला है। आपको याद होगा इससे पहले एक और पुलिस बस के ऊपर बेमना से वो गाड़ी जो है जेवन की तरफ जा रही थी। 31 अगस्त 2017 को उसके ऊपर हमला हुआ था। एक पुलिसकर्मी उसमें शहीद हुआ था, 7 लोग ज़ख्मी हुए थे। जो लोग ज़ख्मी हुए हैं उनके नाम मैंने आपके लिए पढ़ दिए हैं और इस समय उस एरिया को कॉर्डन ऑफ किया गया है और एरिया को कॉर्डन ऑफ करने के बाद जो है तलाशी अभियान वहाँ पर जारी है। बस की तस्वीरें आप लोगों तक पहुँच चुकी होंगी
और उसके अलावा जैसे मैंने आपको बोला कि 14 के करीब करीब जवान इसमें ज़ख्मी हुए थे और 2 को लेकर अब ये कहा जा रहा है कि 2 लोग जो हैं वो इसमें शहीद हुए हैं। 14 फरवरी 2019 को एक आत्मघाती हमला जो है वो पुलवामा में हुआ था, जिस आत्मघाती हमले में आपको याद होगा, जिस आत्मघाती हमले में 40 जवान जो है वो शहीद हुए थे। उस आत्मघाती हमले के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस की गाड़ी के ऊपर ये दूसरा हमला है 14 फरवरी 2019 के बाद। 2 जवान जो हैं वो शहीद हो गए हैं। इन 2 जवानों को आइडेंटिफाई भी कर लिया गया है। एएसआई जैसे मैंने आपको कहा गुलाम हसन, और उसके साथ में एएसआई गुलाम हसन के अलावा दूसरे जो जवान यहाँ इसमें शहीद हुए उनका नाम सिलेक्शन ग्रेड कांस्टेबल शफीक अली है। इस समय तलाशी अभियान एरिया को कॉर्डन ऑफ करने के बाद जो है वहाँ पर तलाशी अभियान जारी है। जम्मू कश्मीर पुलिस के जिन अधिकारियों से हमारी बात हुई उन्होंने कहा कि ये जो आतंकवादियों ने अंधाधुंध गोलीबारी की है, कौन लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उसकी पड़ताल भी की जा रही है और एरिया को कॉर्डन ऑफ करने के बाद सर्च ऑपरेशन तलाशी अभियान इस समय जारी है और बख्शा नहीं जाएगा उन आतंकवादियों को जिन्होंने ये हमला किया है। तो यहाँ पर दोबारा से थोड़ा सा आपके साथ जो मैं पहले भी शेयर कर रहा था कि जब हम बात करते हैं सुसाइड अटैक्स की, जब हम बात करते हैं मेजर इंसिडेंट्स की, या जब हम बात करते हैं फैटलिटीज़ की कि आतंकवादी गतिविधियों के कारण घाटी में जो कुछ हुआ है, तो अगर जब हम सुसाइड अटैक्स की बात करते हैं तो सुसाइड अटैक्स को लेकर जो कुछ डाटा मेरे पास है वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। और साथ साथ मैं आपको दोबारा से ये बताऊं कि IRP 9th बटालियन पांथा चौक जो आज आरीपुरा जेवन में जो आज आतंकवादियों ने अंधाधुंध गोलीबारी की, उसमें 2 जवान जो हैं वो शहीद हुए हैं। एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर गुलाम हसन है और उनके साथ सिलेक्शन ग्रेड कांस्टेबल शफीक अली हैं। तो लिस्ट मैंने आपके लिए दोबारा से रिपीट कर देता हूं ताकि आप लोगों को लिस्ट के बारे में पता चले कि कौन कौन लोग जो हैं, कौन कौन पुलिसकर्मी इसमें जख्मी हुए हैं। ASI गुलाम हसन जिनके बारे में अब कहा जा रहा है कि वो शहीद हो चुके हैं। कांस्टेबल सज्जाद अहमद, कांस्टेबल रमीज़ अहमद ये जख्मी हैं। कांस्टेबल सज्जाद अहमद जख्मी हैं। कांस्टेबल रमीज़ अहमद, कांस्टेबल विशंबर दास, सिलेक्शन ग्रेड कांस्टेबल संजय कुमार, सिलेक्शन ग्रेड कांस्टेबल विकास शर्मा, कांस्टेबल अब्दुल मजीद, कांस्टेबल मुदस्सिर अहमद, कांस्टेबल रविकांत, कांस्टेबल शौकत अली, कांस्टेबल अरशद मोहम्मद और कांस्टेबल सतवीर शर्मा और कांस्टेबल आदिल अली, ये तमाम IRP बटालियन के वो कांस्टेबल और सिलेक्शन ग्रेड कांस्टेबल हैं जो जख्मी हैं। लेकिन जो दो पुलिसकर्मी शहीद हुए हैं उनमें ASI गुलाम हसन है और उनके साथ में सिलेक्शन ग्रेड कांस्टेबल शफीक अली हैं। तो मैं सुसाइड अटैक्स की बात आपके साथ कर रहा था। मैंने आपको बताया कि 2001 एकमात्र ऐसा साल था जिस साल में 18 आत्मघाती हमले हुए थे, जिसमें 44 आम नागरिकों की शहादत हुई थी। उसके अलावा 39 के करीब सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान शहीद हुए थे, 27 आतंकवादी मारे गए थे और उसके अलावा टोटल जो कैजुअलिटी का फिगर था वो 110 था। ये 2001 की दहाई में हुआ था। उसके बाद जो है लगातार ये नंबर गिरता रहा और अगर मैं 2019 की बात करूं तो 41 के करीब ये कैजुअलिटी का फिगर है। और इसी तरीके से अगर मैं इंजर्ड की भी बात करूं तो 2001 जो है वो सबसे भयंकर साल था, जिस साल में 155 के करीब जो है 155 के करीब लोग जख्मी हुए थे आतंकवादी हमलों में। तो ये सारी डिटेल्स थी। कोशिश करूंगा कि अगर और कुछ डिटेल्स इंसिडेंट से जुड़ी हुई मेरे पास आती हैं तो वो डिटेल्स भी आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन फिलहाल आपके लिए सिर्फ इतना रिपीट कर दूं कि IRP 9th बटालियन की बस के ऊपर आतंकवादियों ने अंधाधुंध गोलीबारी की और उस गोलीबारी में 14 जवान जो हैं वो जख्मी हुए हैं, जिन 14 जवानों में से अब ये बताया जा रहा है कि 2 जवानों की शहादत हुई है और 12 जवान जो हैं वो जख्मी हैं।